नैनीताल से खबर है। नैनीताल के भवाली से एक हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ओवरटेक कर रही ऑल्टो कार एक ट्रक से जा टकराई और हादसे की तस्वीर 15 नवंबर सुबह 7 बजे की बताई जा रही है। ऑल्टो कार भवाली से हल्द्वानी मार्ग की तरफ जा रही थी और इसी दौरान एक मोड़ पर कार ड्राइवर ने दूसरी कार को रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने की कोशिश की और मोड़ होने की वजह से कार ड्राइवर को सामने से आते ट्रक नहीं दिखी और ना ही ट्रक वाले को कार दिखी और इसी दौरान ये जोरदार हादसा हो गया, टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें हल्द्वानी हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पहाड़ में कार चलाते वक्त इस तरह से ओवरटेक नहीं किए जाते हैं, बहुत सावधानियां हैं जो बरतनी होती हैं। ऐसा करने पर हादसा हो जाता है। अगर आप भी पहाड़ में कार चलाते हैं, ड्राइविंग वहां पर करते हैं, तो इस तरह से ओवरटेक कभी ना करें। पूरी जगह मिलने और दूर तक रास्ता साफ होने पर ही सावधानी से गाड़ी आगे बढ़ाएं। ये सावधानी हर किसी को बरतनी चाहिए, वरना खतरनाक साबित होता है। पौड़ी से बड़ी खबर है। थापली गांव में आग लगने से बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। चूल्हे में जल रही आग की चपेट में आए दंपति ये कहा जा रहा है और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। पौड़ी जिले में पावो ब्लॉक के थापली गांव में ये घटना बताई जा रही है, जहां पर एक बुजुर्ग दंपति की आग में झुलसने से मौत हो गई। जिस घर में बुजुर्ग दंपति रह रहे थे, वहां पूरा ही घर आग की चपेट में आ गया। हादसे की वजह आग, पुलिस ने यह कहा कि घर की भीतर चूल्हे में जो आग जल रही थी, उसी की वजह से यह हादसा हुआ है। बुजुर्ग दंपति ठंड से बचने के लिए चूल्हे से आग को सेक रहे थे, तभी आग पूरे घर में फैलती चली गई। उसके बाद यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया। जो हमारे ग्राम प्रहरी हैं उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि इस तरह से एक मकान में आग लगी है और जो दंपति हैं वो फंसे हुए हैं। तो इसमें हमारे पाबो चौकी इंचार्ज और थाना प्रभारी पौड़ी जो है वो तुरंत तत्काल मौके के लिए रवाना हुए। हमारी जो फायर सर्विस की टीम है वो भी गई और तब तक जो है आग को भी बुझाया गया, पर जो दंपति थी उनकी मृत्यु हो गई बर्न्स के कारण। अल्मोड़ा से खबर है। अल्मोड़ा में बाघिन को गोली मारने के मामले में उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दिए जांच के आदेश और गोली के छर्रे लगने से हुई थी बाघिन की मौत, जिस पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। भूखी और घायल अवस्था में बाजार में घूम रही थी बाघिन। राज्य सरकार ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। इस पूरे की मामले की जांच होगी। दोषियों पर जल्द कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये बड़ी खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर बाघिन को गोली मारने के मामले में उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जांच के आदेश दिए। गोली के छर्रे लगने से बाघिन की मौत हुई थी। कॉर्बेट से सटे इलाके में दहशत है। एक बाघ आबादी वाले इलाके में आ घुसा है, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। ये तस्वीरें कॉर्बेट से सटे मरचुला इलाके की हैं। लोगों ने जैसे ही बाघ को देखा, दहशत मच गई। इस बीच बाघ लोगों की तरफ बढ़ने लगा। एक पल के लिए तो लगा कि ये बाघ किसी की जान ही ले लेगा, मगर तभी बाघ को आबादी वाले इलाके से भगाने के लिए कुछ लोगों ने फायरिंग भी कर दी। एक के बाद एक 2 फायर होते हैं। बस की कुछ है। अरे यार क्या फायरिंग कर दिया। बाघ डर जाता है तो वहां से दूर चला जाता है। अब इस तस्वीर को देखिए, ये बाघ एक जगह पर छिपा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाघ बीमार था, जिस वजह से वो सही से चल भी नहीं पा रहा है। इस घटना के कुछ देर बाद ही बाघ की मौत की खबर आती है। अब कॉर्बेट प्रशासन इस बात की जांच कर रहा है कि बाघ की मौत हुई कैसे। क्या उसे गोली लगी थी या फिर बीमार होने की वजह से मौत हुई? कॉर्बेट प्रशासन इसकी जांच कर रहा है। एबीपी गंगा के लिए रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।